इन मुस्लिम आक्रांताओं ने हमारे सारे हिंदू धर्म के जितने भी स्ट्रक्चर थे उनको ख़त्म करने का काम किया और इन्होंने मस्जिद का निर्माण किया और हमारे हिंदू धार्मिक देवताओं का बिल्कुल जीर्ण कर दिया। उन मंदिरों को तोड़ करके जीर्ण शीर्ण स्थिति में पहुंचा दिया और वहां पर एक अपना स्ट्रक्चर मस्जिद बनाने का काम किया। मथुरा के ईदगाह और वाराणसी के ज्ञानवापी का मामला अभी खत्म नहीं हुआ। इसी बीच लखनऊ के टीले वाली मस्जिद को लेकर नया बखेड़ा खड़ा हो गया। हिंदू महासभा और मस्जिद के इमाम आमने सामने हैं। दोनों की अपनी दलीलें हैं। हिंदू महासभा लक्ष्मण टीला बता रहा है, वहीं इमाम का कहना है कि ये टीले वाली मस्जिद है। टीले वाली मस्जिद जो है ये हमारे उत्तर प्रदेश में लक्ष्मणपुर, जिसको आज लखनऊ कहा जाता है, लक्ष्मणपुर नगर में एक भगवान श्री राम के छोटे भाई लखनलाल की राजधानी है। ये जो टीले वाली मस्जिद है, जैसे कि ज्ञानवापी हुई, बाबरी मस्जिद हुई, मथुरा का ईदगाह हुआ, इन चीज़ों को इन आक्रांताओं ने तोड़ करके यहाँ पर मस्जिद बनाने का काम किया है। इन्होंने ये जिस समय यहाँ पर आक्रमण किए उस समय यहाँ पर इन लोगों ने हमारे मंदिरों को ध्वस्त करके और जहाँ जहाँ हमारे मंदिर थे वहाँ पर इन लोगों ने क्या किया, एक व्यवस्था बनाई कि वहाँ पर मस्जिद बना दिया जाए। क्योंकि हमारे धर्म शास्त्रों में बताया गया कि जहाँ पर पूजा अर्चना होती है वहाँ पर पॉजिटिव एक्टिविटीज़ ज़्यादा रहती हैं। इन मुस्लिम आक्रांताओं ने हमारे सारे हिंदू धर्म के जितने भी स्ट्रक्चर थे उनको ख़त्म करने का काम किया और इन्होंने मस्जिद का निर्माण किया और हमारे हिंदू धार्मिक देवताओं का बिल्कुल जीर्ण कर दिया। उन मंदिरों को तोड़ करके जीर्ण शीर्ण स्थिति में पहुंचा दिया और वहां पर एक अपना स्ट्रक्चर मस्जिद बनाने का काम किया। मैं तो भाई ये स्वाभाविक है कि वो हम लोगों की हिंदुओं की संपत्ति है, वो हमको दी जाए, हमें वहाँ पर पूजा की अनुमति दी जाए। जैसे कि मुसलमान वहाँ पर नमाज पढ़ते हैं उसी तरीके से हमें जो है हमारे धार्मिक स्थल हम लोगों को हिंदुओं को सौंप देना चाहिए। और अगर हिंदू भाईचारा बनाना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम सौहार्द बनाना चाहते हैं, तो मैं भारत के सभी मुसलमानों से मांग करता हूँ कि जितने भी हमारे धार्मिक जो है स्थल थे जिनको इन लोगों ने तोड़ करके मस्जिद में परिवर्तित किया है, उनके ऊपर से अपना अधिकार छोड़ें और हिंदुओं को सौंप दें। अगर ये लोग नहीं सौंपते हैं तो अभी तो हम लोगों ने एक प्रोटेस्ट किया है जिसमें पुलिस की भी मनमानी देखी गई। पुलिस ने क्या किया, जब हम लोगों ने एक अनुमति मांगी, पुलिस ने अनुमति निरस्त कर दी। उसके बाद में जिस दिन हमको प्रोटेस्ट करना था, जो हमने 22 तारीख के लिए मांगा था, 21 तारीख की रात को प्रदेश अध्यक्ष ऋषि त्रिवेदी जी को सीतापुर से बिना किसी कारण उठा लिया जाता है। वो अपने पैतृक गांव गए थे, वहां से उठा लिया जाता है, रात भर पुलिस अभिरक्षा में रखा जाता है। सुबह हम लोगों ने जब इनके ऊपर दबाव बनाया तब इन्होंने कहा, पुलिस वालों ने, लखनऊ पुलिस ने कहा कि हम उनको सुरक्षित हैं। वो उनकी सुरक्षा को देखते हुए हमने उनको जो है नज़रबंद किया हुआ है। सुरक्षा को देखते हुए नज़रबंद किया है। जब ऐसी व्यवस्था थी तो उनको घर पे भी नज़रबंद किया जा सकता था। घर पे 2 पुलिस वाले बैठाल दिए जाते कि आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे। अगर उनकी सुरक्षा वो 24 घंटे के लिए ज़्यादा मायने रखती थी तो फिर भैया अब उनको अकेला क्यों जेल से बाहर छोड़ दिया गया। अब उनको पुलिस अभिरक्षा दी जाए, पुलिस की सुरक्षा दी जाए। हिंदू के जितने नेता हैं, जो सक्रिय नेता हैं, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की जाए। हमें आशंका है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उत्तर प्रदेश सरकार मुसलमानों को खुश करने के लिए, यद्यपि वो हिंदुत्ववादी सरकार कहती है, वो मुसलमानों को खुश करने के लिए हिंदू नेताओं को जेल में डालने का काम कर रही है। अगर ऐसा ही रहा तो हम लोग क्या करेंगे आगे आने वाले कुछ दिनों में। भाई हमको जो है जब शासन प्रशासन से किसी चीज़ की जब वो नहीं मिलती है तो हमारे पास एक लास्ट स्तंभ है जो है कोर्ट। हम माननीय न्यायालय की शरण में जाएंगे और शरण में जाकर के हम उनसे जो है मांग करेंगे कि हमें जो है टीले वाली, जो आज कथित मस्जिद टीले वाली है, लक्ष्मण टीला पर हम लोगों को पूजा पाठ करने का जो है अवसर प्रदान किया जाए। हम लोग वहां पर पूजा पाठ करना चाहते हैं और हमें शायद उम्मीद है कि माननीय न्यायालय हमारी बात सुनेगा, हमारी भावनाओं को देखेगा और हमारे धर्म को देखते हुए वो इस चीज़ की अनुमति देगा। प्रशासन जिस बात को लेकर कह रहा है, कहीं ना कहीं अशांति फैल सकती है, चीज़ें हो सकती है। जैसे कि मामला अभी कुछ मौलाना भी वहाँ पे बाइट दे रहे हैं कि सब्र करना चाहिए हमें।
को लेकर कैसे देखते हैं? सब्र करना चाहिए भाई। वो देखिए उनकी 20% आबादी है, उनकी 20% आबादी। भैया अगर आपने हमसे ये चश्मा छीन रखा है तो स्वाभाविक है कि इस चश्मे को पाने के लिए हमारे पास 4 रास्ते होते, साम, दाम, दंड, भेद। अगर आप अभी हमको ऐसे दे रहे हैं, आपसे मैं डिमांड कर रहा हूं, सभी मुसलमानों से डिमांड कर रहा हूं कि आप जो है जितने हमारे धार्मिक स्थल हैं वो हिंदुओं को सौंप दिए जाएं, किसी भी तरीके का कोई विवाद नहीं होगा और आप लोगों का दुनिया में नाम ऊंचा होगा कि आपने जो है एक ऐसी मिसाल कायम की कि भारत में जो आक्रांताओं ने मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद बनाने का काम किया था उनको आपने हिंदुओं को सौंप दिया। कोर्ट जाने की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई? कोर्ट जाने की हमारी प्रक्रिया स्टार्ट हो गई। जिस समय ऋषि त्रिवेदी जी को पुलिस ने गिरफ्तार किया था उसी समय हमारी कोर्ट जाने की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई थी और हम जो है उसके वादी बनने जा रहे हैं। और हम देखिए किसी भी मौलानाओं को, किसी भी आक्रांताओं को हम डरने वाले नहीं हैं। हम अपनी चीज़ों को जो है समाज के सामने रखेंगे। जिस प्रकार से बाबरी मस्जिद को हम लोगों ने मुक्त कराया है, मथुरा का अयोध्या तो झांकी है, काशी, मथुरा और लखनऊ बाकी है। टीले वाली मस्जिद को अभी लेकर मतलब चर्चा शुरू हो गई? ये अब से चर्चा नहीं शुरू हुई है, ये चर्चा आप देखिए माननीय हमारे जो पूर्व राज्यपाल रहे हैं, लखनऊ से सांसद भी रहे माननीय लालजी टंडन ने, उन्होंने एक पुस्तक लिखी अनकहा लखनऊ। उन्होंने अपनी दर्द, अपनी वेदना उसमें भी झलकाई है। ये आज की व्याख्या नहीं है कि आज चालू हुआ है। अनकहा लखनऊ पुस्तक आप पढ़िए, उसमें माननीय लालजी टंडन जी ने सब कुछ स्पष्ट लिखा है कि हाँ ये एक मंदिर था, यहाँ पर आक्रांताओं ने तोड़ करके इसको बनाया है। लेकिन उन लोगों के एक राजनीतिक साक्ष्य है आपके पास? क्यों साक्ष्य नहीं है? जैसे कि जो आप बता रहे थे कई जगह जाना प्रतिबंधित है, तो थोड़ा बता दीजिए। जैसे आप मस्जिद के अंदर जाइए, आप मस्जिद के अंदर जाइए तो आपको सब जगह तो जाने देंगे, लेकिन कुछ जैसे कि ज्ञानवापी मस्जिद में कुछ एरिया ऐसी थी जो प्रतिबंधित थी, वहां पर जाया नहीं जा सकता। जब कमीशन ने कोर्ट में बिठाया कि कमीशन जाएगा, तब भी उन लोगों ने इतना मतलब ये अपील लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इनको जाने से वहां पर रोका जाए, हम वहां पर सर्वे नहीं कराएंगे। उसमें कुछ एरिया ऐसी है जो आज भी हिंदुत्व को झलका रही है कि वहां पर जब हमको जाने नहीं दिया जाता है तो स्वाभाविक है कि वहां कुछ ना कुछ ये लोग छुपा करके रखे हैं जो वहां पर जाने नहीं देते। भैया हमारा ऐसा कोई मंदिर हो जिस मंदिर में बता दिया जाए कि किसी भी जाति के लोगों का जाना वर्जित है। जैसे अभी बिहार में एक मुस्लिम IAS थी, उन्होंने जाकर के भगवान की पूजा की, हम लोगों ने सहर्ष स्वीकार किया। तो भैया अगर आप हमारे धार्मिक स्थल में जाकर के मुआयना कर सकते, क्योंकि हमने किसी के घर पे, हमने किसी के उस पे कब्जा नहीं किया है, आपने हमारे घर पे कब्जा किया, तभी तो हमको नहीं घुसने दे रहे हो।